साल में एक रात ऐसी आती है जब समय की धड़कनें भी कान्हा के स्वागत में थम जाती हैं। आकाश में घने काले बादल छा जाते हैं, बिजली की कड़क मानो ब्रह्मांड का संगीत बन जाती है। और ठीक आधी रात को जब मंदिरों के विशाल घंटे गूंज उठते हैं तो हर भक्त का हृदय पुकार उठता है, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये केवल एक बालक के जन्म की कथा नहीं है, ये उस पूर्ण ब्रह्म के धरती पर उतरने की महागाथा है जिसने कलयुग तक के लिए धर्म की नींव रखी। इस महागाथा का आरंभ होता है द्वापर युग के उस काले अध्याय से, जब मथुरा की पवित्र नगरी कंस के अत्याचारों की आग में जल रही थी। राजा उग्रसेन को सिंहासन से हटाकर उनके अपने पुत्र कंस ने सत्ता हथिया ली थी। कंस का अहंकार इतना प्रबल था कि वो खुद को ही नियति मानने लगा था। जब उसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी शूरसेन के पुत्र वसुदेव से किया तो वो प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं उनका रथ हाँक रहा था। तभी अचानक आकाश का सीना चीरती हुई एक कड़कदार आकाशवाणी हुई, ओ मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ चाव से विदा कर रहा है उसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। मृत्यु की आहट सुनते ही कंस का प्रेम क्रोध की ज्वाला में बदल गया। उसने वहीं देवकी के बाल पकड़े और तलवार निकाल ली। तब वसुदेव ने उसे शांत करते हुए वचन दिया कि वे अपनी हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने दोनों को मथुरा के सबसे सुरक्षित और अंधेरे कारागार में डाल दिया। कारागार में समय बीतता गया। कंस ने एक एक करके देवकी की 7 संतानों को निर्दयता से पत्थर पर पटक कर मार डाला। लेकिन जब 8वें गर्भ का समय आया तो पूरी सृष्टि में हलचल शुरू हो गई। भाद्रपद मास की वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। चारों ओर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, मानो इंद्रदेव स्वयं भगवान के अभिषेक की तैयारी कर रहे हों। आधी रात का समय हुआ और रोहिणी नक्षत्र का उदय हुआ। उसी क्षण कारागार की उन संकरी और बदबूदार दीवारों के बीच एक ऐसा अलौकिक प्रकाश फैला कि वसुदेव और देवकी की आंखें चौंधिया गईं। साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और मुख पर एक दिव्य मंद मुस्कान। प्रभु ने अपने माता पिता को उनके पूर्व जन्मों का स्मरण कराया और फिर एक अति सुंदर नन्हे बालक का रूप ले लिया। तभी प्रकृति ने अपने चमत्कार दिखाने शुरू किए। पहरेदार जो सुरक्षा में तैनात थे वे अचानक योगमाया के प्रभाव से गहरी निद्रा में चले गए। भारी लोहे की बेड़ियां जो वसुदेव के हाथों और पैरों में जकड़ी थीं, वे मोम की तरह पिघलकर टूट गईं। कारागार के वे विशाल दरवाजे जिन पर भारी ताले लटके थे वे अपने आप खुल गए। भगवान के संकेत पर वसुदेव ने बालक को एक बांस की टोकरी में रखा और उसे सुरक्षित गोकुल पहुंचाने के लिए निकल पड़े। बाहर यमुना नदी उफान पर थी। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची उठ रही थीं, मानो आसमान को छू लेना चाहती हों। लेकिन जैसे ही वसुदेव ने यमुना में प्रवेश किया और लहरों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया, यमुना का वेग शांत हो गया और उसने बीच से रास्ता दे दिया। ऊपर से गिरती बारिश की बूंदों से नन्हे कान्हा को बचाने के लिए स्वयं शेषनाग ने अपने हजारों फन फैलाकर छत्र बना लिया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक को यशोदा मैया की गोद में चुपचाप रख दिया और वहां जन्मी योगमाया कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। जैसे ही वे वापस लौटे, जेल के दरवाजे फिर से बंद हो गए और बेड़ियां फिर से जकड़ गईं। अगली सुबह जब गोकुल में ये शोर मचा कि नंद बाबा के घर लल्ला भयो है, तो मानो पूरी धरती पर खुशियों का अमृत बरसने लगा। गोप ग्वाल नाचने लगे, घर घर में बधाइयां बटने लगीं और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वो आधी रात की घटना केवल एक ऐतिहासिक क्षण नहीं थी, वो इस बात का प्रमाण थी कि जब अन्याय की सीमा पार हो जाती है तो ईश्वर को स्वयं धरती पर मर्यादा स्थापित करने के लिए उतरना पड़ता है। जन्माष्टमी का महत्व हमारे जीवन में अपार है। यह पर्व हमें सिखाता है कि विश्वास में वो शक्ति है जो बंद ताले भी खोल सकती है। भक्त इस दिन निराहार व्रत रखते हैं और रात भर जागरण कर प्रभु की महिमा का गान करते हैं। मंदिरों में भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। उन्हें पीले रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं और रत्न जड़ित पालने में झुलाया जाता है। माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है क्योंकि यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन पूर्ण श्रद्धा से व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता और दुखों का नाश होता है। परंतु इस त्योहार का वास्तविक संदेश हमारे हृदय के भीतर छिपा है। वो कारागार हमारा अज्ञानी मन है और कंस हमारा वो अहंकार है जो हमें सत्य से दूर रखता है। जिस क्षण हमारे भीतर भक्ति और ज्ञान रूपी कृष्ण का उदय होता है, हमारे अहंकार के पहरेदार सो जाते हैं और माया की बेड़ियां अपने आप कट जाती हैं। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, यदि हमारे साथ सारथी के रूप में कृष्ण हैं, तो जीत निश्चित है। कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें सिखाता है कि बड़ी से बड़ी चुनौती में भी शांति कैसे बनाए रखी जाती है।
यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और अंधकार पर प्रकाश की विजय का शाश्वत संदेश देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए प्यारे दोस्तों। धन्यवाद।